वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, जैसा कि अभी आपके आरसीसी ड्राइंग में रिटेनिंग वॉल का पोर्शन पढ़ा रहे थे, रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग पढ़ा रहे थे। ठीक है, जो पिछला वीडियो हुआ था उसमें शायद लास्ट में थोड़ा वॉइस नहीं आ रही थी, इससे हो सकता है आपको पूरा जो स्टेम है उसमें स्टील डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर ना हो पाया हो। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग का। ठीक है, तब तक आप लगातार ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और कंटिन्यू वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस कवर करते रहिए। आइए बात करते हैं, ये आपकी रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग है। डाटा में देखिए क्या दिया गया है। स्टेम की टॉप विड्थ दी गई है 300 mm। स्टेम की टॉप विड्थ आपकी 300 mm दी गई है। स्टेम की निचली विड्थ मीन्स ए दे दिया गया है। ये स्टेम निचली चौड़ाई मीन्स बी दे दिया गया है, ये 500 mm है। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 400 mm दे दिया गया है। टो की लंबाई 800 mm दी है। लेंथ ऑफ बेस स्लैब 2.8 मीटर दिया है। हाइट ऑफ स्टेम अबव बेस 4.5 मीटर दिया है। और उसने लास्ट बोला है उचित प्रबलन की व्यवस्था आधार स्लैब व स्टेम में कीजिए। ठीक है, इतना डाटा आपको बोला है, बाकी आपको ये प्रॉब्लम स्वयं दिखाने को बोला है। ठीक है, तो स्केल आपका हम 20 का लगाए दे रहे हैं। ठीक है, स्केल 1:20 का लगाए दे रहे हैं। आपको पता है कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा पहले बेस बनेगा, तो आप देखिए बेस स्लैब देखिए कहाँ है। लेंथ ऑफ बेस स्लैब 2.8 है। बेस का स्केल लगाएंगे 14 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपका 14 सेंटीमीटर खींच देना है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको स्लैब की थिकनेस देखना है। स्लैब की थिकनेस देखिए कितनी है आपकी। स्लैब ये आपका थिकनेस ऑफ बेस स्लैब दिया है 400 mm। तो ये 400 mm इधर, ये 400 mm इधर खींच देना है। 400 mm स्केल लगाएंगे आप 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, उसके बाद से टो देखना है आपको। टो की लंबाई 800 mm है, तो इधर से आपको टो जाना है। ये 800 mm है, इधर यहाँ से यहाँ तक ये 800 mm है। 4 सेंटीमीटर आता है स्केल लगाने पे। ठीक है, फिर उसके बाद से बोला है हाइट ऑफ स्टेम अबव बेस। ये बेस है, उसकी स्टेम की हाइट 4.5 मीटर है, तो 22.5 सेंटीमीटर आपका स्केल लगाने पे आएगा। 4.5 मीटर ये है। ठीक है, आपको प्रॉपर स्केलिंग करते जाना है। कब क्या डाटा पिकअप करना है ये हम बताने जा रहे हैं। फिर आपको देखना है स्टेम की टॉप विड्थ कितनी है, 300 mm है, तो ये टॉप विड्थ आपको 300 mm खींचना है। ठीक है, स्केल लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये 1.5 सेंटीमीटर खींच देना है। उसके बाद से बाटम देखिए कितना है। ये बाटम आपका स्टेम की नीचे चौड़ाई 500 है, तो यहाँ से 500 mm पॉइंट मारना है। ठीक है, यहाँ से 500 mm कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। इसको 2.5 पॉइंट मारना है और यहाँ से आके मिला देना है। ठीक है, ये वाली रिमेनिंग विंडो हीट होती है, ऑटोमेटिक निकल के आएगी, तो उसको लेके यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने पे 800 और ये 500 था इतना बाटम का, ये 1500 आगे निकल के आएगा। ठीक है, मेजर डायमेंशनिंग कर दिए। फिर यहाँ से 50 कवर छोड़ के 2 mm छोड़ के साइड से भी 50 कवर छोड़ के ये आपको यहाँ पे 5 mm एल सेक्शन मोड़ करके ये मेन बार आपको यहाँ से यहाँ तक डालना है। ये आपकी मेन बार है। इसके ऊपर हमने 10 mm 5 के 150 सेंटर 7-8 mm आ रहा है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाना है अपने मन से, उसने बोला नहीं, तो इसलिए जो डाटा दे रहे हैं उसी को प्रॉपर फॉलो कर लेना है। ठीक है, ऐसे टॉप में आपको ये 2 mm साइड से 2 mm टॉप से छोड़ करके ये मेन बार डालना है। टॉप की मेन बार है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार ये दिखाया गया बाटम में लगाना है, इसको टॉप में लगाना था। ये बाटम में 10 mm 5 200 सेंटर यहाँ लगाए, यहाँ 200 के लगा दिए, एक दूसरे के ऊपर छड़ना है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं ये स्टेम में जो छड़ पड़ी है इसमें भी कवर 50 का होता है, तो ये एल मोड़ करके यहाँ से ये आपको छड़ डालना है। ठीक है, इधर आपको 24/5 मोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको ये छड़ डालना है, 2 mm छोड़ करके ये
ये छड़ आ जाएगी। फिर ऐसे आपका एक काम करो, इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लगा दो, इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा दो, देता नहीं है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है। ये आपको देखिए, ये आपकी मेन बार है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आई है मेन बार है। मेन बार हमने बोल दिया 16 mm 300 सेंटर की है। फिर ये आपके 2.5 मीटर पे हमने एक्स्ट्रा बार लिया है, नीचे से दीवार को कुछ मजबूत किया जाता है क्योंकि लोड पड़ेगा जब भराव का यहीं तक आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 12 mm 75 सेंटर एक्स्ट्रा बार है। उसके बाद से ये हमने यहाँ तक, यहाँ से 1 मीटर और हाइट लीजिए, यहाँ से 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर हाइट तक ये आपका। ठीक है, ये 12 mm एक्स्ट्रा सेंटर का टेल्ड बार डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार ये आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं जब लेंथ में आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का दिखाना है, तो इस छड़ के सामने आपको ये छड़ दिखाना है। फुल लेंथ की लंबाई ये है, तो फुल लेंथ की लंबाई ये लेना है। इसकी स्पेसिंग कितनी है, इनकी स्पेसिंग 300 है, तो 300 की स्पेसिंग दिखाना है, ये 300 की स्पेसिंग दिखाना है। ठीक है, उसके बाद से ये आपकी देखिए यहाँ पे ये कर्टेल्ड बार आई है कितनी, 2.5 और 3.5 तक, तो कितनी स्पेसिंग है आपकी कर्टेल्ड बार की, 150 है, तो इसके बीचों बीच 150 3.5 मीटर तक ये कर्टेल्ड बार पड़ी हुई है, ये कर्टेल्ड बार पड़ी हुई है। फिर आगे बात करते हैं 2.5 मीटर पे, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बीचों बीच 75 पे एक्स्ट्रा बार पड़ी है, तो ये 75 पे एक्स्ट्रा बार बीचों बीच पड़ी है, एक्स्ट्रा बार, ये एक्स्ट्रा बार पड़ी है, ये एक्स्ट्रा बार पड़ी है। ठीक है, अब ये दीवार आपकी मजबूत हो गई है। ठीक है, ये वाली स्पेसिंग आपकी 300 है, ये 300 है, ये वाली स्पेसिंग आपकी 150 है, और ये वाली स्पेसिंग आपकी 75 है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बार का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया है। ठीक है, इस तरह ये आपके रिटेनिंग वॉल का डिटेल। ठीक है, ये आपका सेक्शन बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। इतना आपको करके आना है और 10 नंबर के पूरे चांसेस है इस बार आने के। ठीक है, चलिए लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, 1-2 बार बनाइए, जब कभी कंफ्यूजन आए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, दोबारा फिर समझाया जाएगा। ठीक है, आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।